नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है माउंट कॉनिफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर एस.एन. दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। एक साल पहले आज ही के दिन लगा था जनता कर्फ्यू। वैक्सीन आने के बाद देश में बड़ी लापरवाही। 11 फरवरी के बाद देश में रोज आने लगे कोरोना वायरस के 368% केसेस। आज 22 मार्च है। आज से ठीक एक साल पहले पीएम मोदी की अपील पर देश में जनता कर्फ्यू लगा था। ये लॉकडाउन का ट्रायल था। ट्रायल सफल रहा और 25 मार्च से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच देश में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ। कोरोना फिर भी बढ़ता रहा। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा लॉकडाउन लगा। फिर शुरू हुआ अनलॉक का दौर। इन सब के बीच कोरोना बढ़ता गया। सितंबर तक ये रफ्तार बढ़ती रही। अक्टूबर आया तो कहा गया कि अब तो मौसम बदलना शुरू होगा, तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। कोरोना के मामले घटने लगे। इस साल जनवरी में देश में वैक्सीन भी आ गई। फिर क्या था, हम लोग और लापरवाह हो गए। हमें लगा कि अब तो सब ठीक है, लेकिन एक बार फिर हमारी सोच के उलट कोरोना वायरस ने पलटी मारी है। इस साल 11 फरवरी के बाद देश में कोरोना के मामले रोज बढ़ने शुरू हो गए हैं। 11 फरवरी को देश भर में केवल 9,353 केसेस सामने आए थे। 20 मार्च को इनकी संख्या बढ़कर 43,815 हो गई है, यानी 368% से भी ज्यादा का उछाल। इस बीच रोज मौतों की तादाद भी बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र, पंजाब जहां दूसरे पीक की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत 6 और राज्य है जहां कोरोना वायरस के नए केसेस में तेजी आई है। गौतम देव को फिर जीत की उम्मीद, जमकर कर रहे चुनाव प्रचार। राज्य के मंत्री व डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव चुनाव प्रचार में काफी आगे दिख रहे हैं। सोमवार को उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिलीगुड़ी नगर निगम के 42 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार किया। सोमवार सुबह पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ वे चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। वे लोगों से मिल रहे हैं और उन्होंने राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड सौंप रहे हैं। गौतम देव लोगों से राज्य सरकार के पिछले 10 वर्षों के काम एवं सरकार के भावी योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें बड़ों को प्रणाम करते और युवाओं से हाथ मिलाते देखा गया। गौतम देव को उम्मीद है कि स्थानीय लोग उन्हें दोबारा इस सीट्स पर जीत दिलाएंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही गौतम देव चुनाव प्रचार शुरू कर दिए थे। वे इस सीट पर फिर से जीतने को बेताब दिख रहे हैं। यहां से जीतने के बाद वे पहले उत्तर बंगाल विकास मंत्री और बाद में पर्यटन मंत्री बने थे। भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी कर रही जोरदार प्रचार। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट की भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। वे आज सोमवार सुबह पैदल यात्रा कर घर घर जाकर लोगों से मिली और उन्हें विकास कार्य के लिए भाजपा को वोट देने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि इस विधानसभा सीट से मंत्री रह चुके टीएमसी के कद्दावर नेता गौतम देव उम्मीदवार है। कभी शिखा चैटर्जी को डाबग्राम फुलबाड़ी केंद्र से गौतम देव के समर्थन में प्रचार करते देखा गया था। बाद में वहां तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। अब वे राज्य सरकार की नाकामियों को हथियार बनाकर मंत्री गौतम देव के खिलाफ भाजपा के समर्थन में प्रचार कर रही है। वहीं राज्य के मंत्री व तृणमूल कांग्रेस के डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट के उम्मीदवार गौतम देव राज्य सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास कार्यों को हवाला देकर लोगों को टीएमसी को जिताने की अपील करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर संयुक्त मोर्चा के सीपीआईएम उम्मीदवार दिलीप सिंह मैदान में है। वे भी लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं।
মূল মন্ত্রটাই হচ্ছে আমাদের উন্নয়ন। বেকারদের চাকরি চাই, কর্মসংস্থান মানে নাম করে এতদিন 10 বছর কাটিয়ে দিয়েছে, সেই কর্মসংস্থান নেই, সমস্ত ছেলেরা বেকার, কোনো আইন শৃঙ্খলা নেই, কোনো রকম মানে পরিষেবা নেই, স্বাস্থ্য পরিষেবাটা সম্পূর্ণ ব্যাহত, শিক্ষা যে ব্যাপারটা, শিক্ষার ব্যাপারটার থেকে একদম সম্পূর্ণ সরে গেছে। তো এরপরেও কি আপনারা বলবেন তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিতে হবে? আমাদের সবথেকে বড় কথা হচ্ছে ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে কোনো হসপিটাল নেই, কোনো স্কুল নেই, কোনো কলেজ নেই। এখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড একটা করে রেখেছে, ওখানে বিশাল ডাম্পিং গ্রাউন্ড রয়েছে। মন্ত্রীকে 10 বছর ধরে বলা হচ্ছে, মন্ত্রী প্রত্যেকবার ভোটের আগে অঙ্গীকার করেন আমি এগুলো সরিয়ে দেবো, সমস্ত ব্যবস্থা করব। ওখানে প্রচুর মানুষকে মানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যারা আজকে ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছে। সেই সমস্ত মানুষগুলোকে বসিয়েছে কারা? তৃণমূল কংগ্রেস বসিয়েছে, সিপিএম বসিয়েছে, তারাই বসিয়ে দিয়েছে। অথচ তারা ক্ষমতায় থেকে না কর্পোরেশন কিছু করছে, না এখান থেকে মন্ত্রীও কিছু করছে। এই জায়গাটা একটা বিরাট বড় জায়গা রয়েছে। তার থেকে সব থেকে বড় আমাদের যে ইস্যু, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি হচ্ছে ভীষণ পপুলেটেড এরিয়া। এখানে মানে সেপারেট মিউনিসিপ্যালিটি করার কথা ছিল, যেটা নাকি বারবার অঙ্গীকার করছেন, মানে প্রত্যেক 5 বছর বাদে বাদে যখন ভোট নিতে আসছে তখন কিন্তু অঙ্গীকার করছে আমরা এটা করে দেবো, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেগুলো হয়নি। আমরা অবশ্যই এগুলোকে করে পাঠাবো এবং কিভাবে করা যায় আমরা সেগুলো করব। भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर उत्तर दिनाजपुर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने बोला हमला, कहा भाजपा सिर्फ वादे करती है, पूरे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए रविवार को अपनी घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में सभी वर्ग के लोगों के लिए विशेष घोषणाएं की गई है और काफी लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र को लेकर तृणमूल कांग्रेस उत्तर दिनाजपुर जिले के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने जमकर हमला बोला है। जिले के रायगढ़ शहर के सुपरमार्केट स्थित पार्टी कार्यालय में एक पत्रकार सम्मेलन कर उत्तर दिनाजपुर जिले के तृणमूल कांग्रेस सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सिर्फ वादे करती है, उसको पूरा कभी नहीं करती। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा ने कई वादे आम लोगों से किए थे, लेकिन कभी भी उसको पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को इस लोक लुभावन घोषणा पत्र की कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए जब भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया था उस समय लोगों को अकाउंट में 15 लाख जमा करने, विदेशों से काला धन वापस लाने, पूरे देश में स्मार्ट सिटी तैयार करने सहित कई वादे किए गए थे, लेकिन क्या हुआ? वे वादे पूरे हुए क्या? उन्होंने कहा कि आम जनता को इस घोषणा पत्र को सिर्फ झूठ का पुलिदा समझना चाहिए, क्योंकि भाजपा को सिर्फ घोषणा करना आता है, क्योंकि वे अपने वादे कभी भी पूरा नहीं करती है। पत्रकार सम्मेलन में उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेता संदीप विश्वास भी उपस्थित थे। अमित शाह আমাদের দেশের গৃহমন্ত্রী উনি একটি নির্বাচনী ইস্তেহার বিজেপির প্রকাশ করেছেন। সেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি যে শুধু প্রতিশ্রুতি থাকবে সেটাই আপনাদের মাধ্যমে আমরা আজকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। 2014 নির্বাচনের আগেও এরকম একটি নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তখন বলা হয়েছিল যে গোটা দেশে 100টা স্মার্ট সিটি হবে, বিদেশে যত কালো টাকা আছে সব ওনারা নিয়ে আসবেন, প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে যাবে, বছরে 2 কোটি চাকরি হবে। এরকম অনেক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ওনারা দিয়েছিলেন। সেটা পরে ওনারা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে ও সব জুমলা থা। জুমলা মানে খালি ভোটটা নেওয়ার জন্য একটা জনগণের সাথে ইয়ার্কি করেছিলেন ওনারা। আজকে আবার একটা নির্বাচনী ইস্তেহার ওনারা 2021-এ বিধানসভা নির্বাচনে আবার সেই প্রতিশ্রুতিগুলো আবার ওনারা দিচ্ছেন। সেখানেও বলছেন যে আমরা নারীদের ক্ষমতায়ন করব। তখনও বলেছিলেন যে 33% মহিলাদের চাকরি দেওয়া হবে, কোনো 33% মহিলাদের চাকরি হলো না। আবার বলছেন আমরা মহিলাদের নারীদের ক্ষমতাটা বৃদ্ধি করব।
ওনারা আবার বলছেন সোনার বাংলা করবে। এই সোনার বাংলার মানেটা কি ওনারা কোথা থেকে একটা দুটো শব্দ পেয়ে গেছেন সোনার বাংলা, ওনারা কোথাও পরিভাষিত করেননি যে সোনার বাংলা বলতে ওনারা কি বুঝেন। আসলে ওই যে 2014 সালে যে প্রতিশ্রুতিগুলো ওনারা দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য আবার 2021-এর আগে আবার ওনারা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আমরা দেখলাম যখনই এখানে বিজেপি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হলো, অরুণ সিং বলে একজন এই নামগুলো ঘোষণা করেছিলেন, বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। উনি না বিধানসভা কেন্দ্রের নাম বলতে পারছেন ঠিকভাবে, না যে প্রার্থী হয়েছে তার নাম বলতে পারছেন ঠিকভাবে। কারণটা কি, ওনাদের কোনো দলের সঙ্গে তো রাজ্যের দলের সঙ্গে ওনাদের কোনো যোগাযোগ নেই। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक।
टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अवैध संबंध को लेकर युवक की हत्या, तोड़फोड़ के बाद हुई आगजनी, पुलिस वैन में भी की गई तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के मालदा में अवैध संबंध के कारण एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि शव बरामद करने के बाद मृतक के परिवार वालों ने घर में लूटपाट करते हुए उसमें आग लगा दी गई। उग्र लोगों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। ओल्ड मालदा थाने के रसीलदाह गांव में सोमवार सुबह करीब 9 बजे यह घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। आग लगी की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह आरती दास के घर से लक्ष्मण घोष नामक युवक का शव बरामद किया गया। इसके बाद से इलाके में उत्पात शुरू हुआ। मृतक के परिवार वालों ने दावा किया कि आरती और उसके परिवार ने लक्ष्मण घोष की हत्या की है। रात को 2-2:30 बजे घटना है। 2-2:30 बजे करीब वो वाइपर का जो ये है स्टैंड है, वो फुल के साथ दाव है, वो मांग के गिल के अंदर से और गिल के अंदर से माँ का गला का जो मेन हाथ था, अच्छा बड़ा वाला हाथ था, वो दोनों हाथ लेके जाता वाइपर के स्टैंड से मंदिर के साइड से खिड़की बोलेंगे ना, खिड़की के अंदर से अंदर जो वाइपर के स्टैंड से दाव घुसा के माँ का गला का दोनों हाथ रख दिए। करीब 3-3.5 लाख तो होगा, दोनों ही हाथ गले गए, दोनों हाथ 3-4 लाख करीब होगा दोनों हाथ। वो अभी वो आदमी आया है, वो जो पासवर्ड लगा हुआ है। तो कल घटना तो रात में घटी है। जो मंदिर का हार था 3 चोरी हो गई है और चोर ने क्या किया है, बहुत बारीकी से इधर हम लोग को जो ये गाँव रखा हुआ था काटने वाला छुरी, उसको हथियार बनाया और यहाँ पर से चढ़ के ऊपर बैठ के वो भीतर से निकाला। तो निकालते समय क्या हुआ कि 2 हाथ तो निकाल सका, 1 हाथ को तोड़ के नीचा गिरा दिया और नाक का जो नथ था वो भी खींचने नहीं सका है और नीचा गिर गया। लगभग 1 लाख से ऊपर की ये घटना कल की रात की है। उत्तर दिनाजपुर के सभी 9 सीटों पर जीतेंगे भाजपा के उम्मीदवार। भाजपा उम्मीदवार कृष्ण कुमार कल्याणी के साथ लेकर पत्रकार सम्मेलन में विश्वजीत लहरी ने कही ये बात। रायगंज विधानसभा केंद्र से उत्तर दिनाजपुर जिले के अध्यक्ष विश्वजीत लहरी को टिकट देने की बात थी, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने वशिष्ठ उद्योगपति कृष्ण कुमार कल्याणी को रायगंज विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर जिला अध्यक्ष के समर्थक काफी नाराज थे, लेकिन आज रायगंज शहर के महात्मा गांधी रोड में स्थित पार्टी कार्यालय में उम्मीदवार कृष्ण कुमार कल्याणी को साथ लेकर उत्तर दिनाजपुर जिला भाजपा अध्यक्ष विश्वजीत लहरी ने आज एक पत्रकार सम्मेलन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर दिनाजपुर के सभी उम्मीदवार जीतेंगे और इसके लिए पार्टी एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने बताया कि हम लोग घर घर जाएंगे और लोगों से मिलकर भाजपा को जिताने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवर्तन होना तय है। इस पत्रकार सम्मेलन के बाद माना जा रहा है कि विश्वजीत लहरी और कृष्ण कुमार कल्याणी के बीच जो मनमुटाव था वह दूर हो गया है। निर्वाचन घोषणा হওয়ার সাথে সাথে আমাদের দল তার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করছে। তদ্রূপ রায়গঞ্জেরও আমাদের প্রার্থী শ্রীমান কৃষ্ণ কল্যাণী নাম রায়গঞ্জ বিধানসভা উনি আমাদের পার্টির প্রার্থী। তো নমিনেশন তো এখনও সাবমিট হয়নি। তো তার আগে আমরা নির্বাচনী প্রচার শুরু করার জন্য বাড়ি বাড়ি সম্পর্ক অভিযান আজ থেকে চালু করছে। আমি
নিজে আজকে তার শুভ উদ্বোধন করবো আমাদের প্রার্থীকে নিয়ে। আর তারপরে বাকি প্রতিদিন তো তার কার্যক্রম চলবে, দেওয়ার লেখা থেকে শুরু করে বাকি প্রচারের কাজ যতক্ষণ পর্যন্ত সাবমিট না হচ্ছে। আমরা সব জায়গাতে একটা মানে বিষয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। ভারতীয় জনতা পার্টি যখন কোনো ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়ার করে, আর ডিক্লেয়ার হওয়ার পরে সেখানে কোনো পরিবর্তন এখানে কোনো বিষয় নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি যাকেই ক্যান্ডিডেট মনোনীত করবে, ভারতীয় জনতা পার্টির আমরা সৈনিক। আর আমি ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সভাপতি, পুরো সৈনিককে নিয়ে এই নির্বাচনী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আর আমাদের প্রথম বিষয় হচ্ছে আমাদের জয়, আর জয়কে সুনিশ্চিত করার জন্যই আমাদের আজকে প্রচার। अवैध संबंध को लेकर युवक की हत्या, तोड़फोड़ के बाद हुई आगजनी, पुलिस वैन में भी की गई तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल के मालदा में अवैध संबंध के कारण एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि शव बरामद करने के बाद मृतक के परिवार वालों ने घर में लूटपाट करते हुए उसमें आग लगा दी गई। उग्र लोगों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। ओल्ड मालदा थाने के रसीलदाह गांव में सोमवार सुबह करीब 9 बजे यह घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। आग लगी की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह आरती दास के घर से लक्ष्मण घोष नामक युवक का शव बरामद किया गया। इसके बाद से इलाके में उत्पात शुरू हुआ। मृतक के परिवार वालों ने दावा किया कि आरती और उसके परिवार ने लक्ष्मण घोष की हत्या की है। আমাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমাদের ঘরে সোনা দানা ছিল, আমার মেয়ের বিয়ের লকডাউনের মধ্যে চেয়ে চিন্তা বিয়ে দিয়েছি। মেয়ে বাউলে এসে সোনা গয়না কটা রেখে গেছে। রাত্রে বেচা কিনা করেছি, চা বিক্রি করি, ঘুগনি টুগনি করে 5,000 টাকা রেখেছিলাম। ঘরের মধ্যে কিছু নাই, আমাদের কিছু নাই, সব ভাঙা, ঘরের জিনিস ভাঙা। আর দুটোর সময় বেরিয়েছিল। আমি বিচার চাই, আমি কোনো কিছু বলতে চাই না। আমি যে খেয়েছে তার আমি বিচার চাই, না হলে তার আমি জীবন চাই, আমি কিছু চাই না। সকালে সবাই জানলো, স্যারেরা এসেছিল, যে জিজ্ঞেস করলো, বললাম স্যার আমরা কিছু জানি না। যে যাচ্ছে ওদের বাড়ি সে এসে বলছে যে এরকম মার্ডার করেছে। এসে জিজ্ঞেস করলো স্যারেরা এসে যে কি হয়েছে, তো স্যার আমরা তো জানি না, গানতলাতে ছিলাম, 2:30 এসে ঘুমিয়ে গেছি। যে পার্শ্ববর্তীকে গেছিল দেখে এসে তখন আর সারার আগে কেটে গেছে, আমরাও জানি না হয়েছে কোথায়। এখন ওর বাড়িতে পেয়েছে, এখন বাড়িতে হয়েছে না, কি করে বলবো স্যার। দিয়ে বললো সে স্যার যা যা হয়েছে বললাম যে আমরা জানি না, গানতলাতে ছিলাম। স্যার জিজ্ঞেস করলো যে কে হলো, তো আমি আমার দেও ওটা, তো আমরা চলাফেরা করি না, সবাই জানে পাড়াতে। দিয়ে কিছুদিন হলো মেয়ের বিয়ে হতে, বিয়ের দিনই যা গেছিলাম একদিন, আর যাইনি। कोरोना के दूसरे चरण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएगा एनजीओ। कोरोना के दूसरे चरण के बारे में प्रारंभिक चेतावनी देने एवं लोगों को इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार को जलपाईगुड़ी में एक अहम बैठक आयोजित की गई। आज जलपाईगुड़ी शहर के अस्पताल पाड़ा में एक सभागार में ग्रीन जलपाईगुड़ी नामक स्वयंसेवी संगठन की ओर से आयोजित इस बैठक में कोरोना वायरस के वर्तमान हालतों पर एवं उससे निपटने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संगठन की नई समिति का गठन किया गया और भविष्य की गतिविधियों के बारे में चर्चा हुई। संगठन के महासचिव अंकुर दास ने कहा कि नई समिति के गठन को लेकर संगठन के सदस्यों में चर्चा की गई और भावी योजनाएं निर्धारित की गई। আজকে আমরা গ্রিন জলপাইগুড়ির কমিটি গঠন নিয়ে মূলত বসা এবং গ্রিন জলপাইগুড়ি যাদের অর্থ সাহায্যে চলে ফেসবুক মেম্বার এবং ফাউন্ডার মেম্বারদের তাদের সাথে মত বিনিময় করা, আগামী দিনে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এবং তার পাশাপাশি কোভিড পরিস্থিতি যেটা এই মুহূর্তে আবার সেকেন্ড স্টেজ আসছে এবং সেটা ভয়াবহ আকারে আসছে, আমরা আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার একটা সভা, এটা সেই প্রস্তুতিও আমরা এই সভা থেকে নিচ্ছি। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।